दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए इस हसीन मौसम का लुत्फ उठाते हुए सीटेट का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ है, इस एग्ज़ाम की तैयारी में और धार दें। कहा जाता है कि जब इंसान युद्ध से पहले जितना ज़्यादा पसीना बहाता है, युद्ध में उतना कम उसे रक्त बहाना पड़ता है। तो दोस्तों, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने एनवायरनमेंट की श्रृंखला, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि यूपी सीटेट की क्लास चलेगी, तो उस श्रृंखला का आज पहला इंट्रोडक्शन होगा, जो मैं आज आपको पूरी स्ट्रक्चर बताऊंगा सीटेट के बारे में। उसके बाद से आज पढ़ाई भी करेंगे उसके साथ ही। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस क्या है, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहे हो, ज़रूरी ये है कि एग्ज़ाम में क्या आता है और हमें उसके हिसाब से क्या पढ़ना है। तो सिलेबस जो सीटेट का है स्पेसिफिक है, ये यूपी टेट की तरह ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ और क्वेश्चन कुछ और। सीटेट फिक्स है कि 15 नंबर का लगभग जो क्वेश्चन देता है वो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज से देता है और 15 नंबर पेडागोजी से देता है। ये उसका हमेशा से ट्रेंड रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम होता है। आप अगर एक बार पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से, तो फिर आपको कभी सीटेट क्वालिफाई करने में मुश्किल नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं सिलेबस की हम बात करते हैं। जो स्क्रीन पे आपको इस बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने सिलेबस सारा लिख रखा है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ अपना। हम पढ़ेंगे क्या और क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी इसके दौरान। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 15 नंबर का जो सेक्शन है आपका, उसमें पढ़ना है परिवार और मित्र, जिसमें सब टॉपिक है उसका। इस परिवार और मित्र में जो सब टॉपिक है, संबंध, कार्य और खेल, जो है पशु और पौधे, ये सब टॉपिक है, यानी परिवार और मित्र के अंदर दिया गया है। उसके अलावा आपको भोजन पढ़ना है, आश्रय पढ़ना है, पानी यानी जल पढ़ना है, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये सारी टॉपिक जो आपको पढ़ना है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से कुछ टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक साल 2018 की बात करें अगर हम, या 18-19 का सीटेट का एग्ज़ाम था, उन्होंने थोड़े साइंस का वेटेज बढ़ा दिया था, जिसमें से कुछ द्रव्यमान से क्वेश्चन पूछ दिया था और चंद्रमा और पृथ्वी के भार का कंपेयर करके क्वेश्चन था, यानी साइंस के कुछ क्वेश्चन का उन्होंने वेटेज बढ़ा दिया था। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है, जो अध्यापन संबंधी मुद्दे होंगे, यानी पेडागोजी से संबंधी मुद्दे होंगे, ये अमूमन आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। और इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो एनवायरनमेंट से, हम मोस्टली उस पर इम्फेसाइज करेंगे, उस पर जोर देकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आता है हम वहाँ टाइम ज़्यादा देंगे, जहाँ क्वेश्चन कम आता है वहाँ हम टाइम कम देंगे, यही है। तो पेडागोजी की हम बात करें तो ईवीएस की अवधारणा और व्यक्ति, क्या कंसेप्ट क्या है, स्कोप ऑफ ईवीएस, यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं या हम, देखिए एक चीज़ है, सबसे पहले माइंडसेट कर लीजिएगा, जो सिलेबस का इन्होंने खाका बनाया है और जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये इस बिहाफ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप टीचर हैं तो आपका और का नज़रिया क्या है बच्चों के लिए। आपसे वो आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करेंगे, आपका कंसेप्ट चेक करते हैं कि आपका क्या कंसेप्ट है। जैसे पहला ही टॉपिक देखिए, तो कहा है कि ईवीएस की अवधारणा और व्यक्ति, कंसेप्ट है ना, आपसे कंसेप्ट जानना चाहता है, ईवीएस है क्या, कैसे इसको लाइफ से या हम अपने आप से कैसे इंटर रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे, और ईवीएस की स्कोप क्या है, मतलब इसको अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि फर्जी बस पढ़ रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसका स्कोप क्या है हमारे सामाजिक जीवन में, बच्चों के लिए क्या महत्व है, जानवरों पे क्या महत्व है वगैरह। ईवीएस का महत्व, दूसरा टॉपिक ये महत्व कह लीजिए, और एकीकृत ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, ये इससे क्वेश्चन अभी आया था। तो क्या महत्व है इन्वायरमेंट का आज के वक्त में, कहा जाए तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो जलवायु परिवर्तन है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है कि इनके परिवर्तन होने से बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आती है, जिसको म्यूटेशन भी कहा जाता है, कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप को चेंज कर लेती हैं, जानवर भी चेंज करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, हमने भी अपने आप को चेंज किया है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कहा गया कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इसका, इसके होने से क्या फ़ायदा है और नहीं होने से क्या फ़ायदा है। एकीकृत ईवीएस, पहले ईवीएस को अलग अलग पढ़ाया जाता था, बाद में लेकिन कहा गया है कि नहीं, इसको क्या करिए आप कई सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक बना दीजिए, और उसी को कहा जाता है एकीकृत ईवीएस। नेक्स्ट है पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी स्टडीज में यानी पर्यावरणीय
पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अध्ययन अगर हम किसी चीज़ की करते हैं और अगर किसी चीज़ का हम शिक्षा देते हैं या लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? तो अध्ययन यूँ ऐसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए सिंपली, एनवायरनमेंट हम जो पढ़ रहे हैं वो, और एनवायरनमेंट हम दूसरे को जो पढ़ा रहे हैं वो, ये टॉपिक आपका होगा। अधिगम सिद्धांत, अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी को, लर्निंग या कोई टेक्निक होगा, कोई तरीके होंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, उस टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे। लर्निंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या सिद्धांत है, ठीक है, क्या तरीका अपनाना चाहिए। अमूमन क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बताइए कि अगर ये कंडीशन है तो आप किस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। कह रहा है कि भाई ये बताइए कि साइंस में यानी कि विज्ञान में और सोशल साइंस में क्या इंटरकनेक्शन है, क्या अलग अलग हैं या एक है, या एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे पे निर्भर है, यानी एक दूसरे में कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन है, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, तो अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो अवधारणा से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि यार बच्चों से मैंने पूछा कि ये बताओ कि भूत क्या होता है, सपोज करिए, मान लीजिए, तो उनके मन में अलग अलग अवधारणाएं होती हैं कि कोई कहता है कि भूत ऐसा होता है, कोई कहता है ऐसा होता है। इन लोगों के बच्चों के मन में एक अवधारणा होती है, वो चीज़ें अगर भूत की जगह हम कह दें, जैसे मैं कहूँ कि पौधे जो होते हैं वो जीवित हैं, ये अवधारणा बच्चों में कैसे पाया जाए? आप तो बताएंगे नहीं कि ये ऐसा होता है, पत्तियाँ निकलती है, इसमें स्टेम होता है, ये वो। आप उनके बच्चों की जो अवधारणा है उनको हमें समझना होगा, और उसको हम कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करेंगे एनवायरनमेंट से। जो उनकी अवधारणा है हो सकता है गलत है तो उनको सही बताएंगे, अगर सही है तो उसको और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, वो बताया मैंने कि कोई कंडीशन दे के पूछ लेगा कि हाँ भाई बताओ ये इससे क्या है। नेक्स्ट है प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य, ये सारे लगभग एक ही टॉपिक है। जो क्रियाकलाप हो गया, प्रयोग व्यवहारिक कार्य जो हम करते हैं उस पर डिस्कस करना, चर्चा करना। उसके बाद से CCE हो गया, शिक्षण सामग्री, टेक्निक, मटेरियल हो गया, एड्स हो गया, ये सब जो चीज़ें हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा सब जो टॉपिक है हम इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद अगर हम अब आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पे, तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परिवार और मित्र। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल दीजिएगा, परिवार और मित्र। तो दोस्तों जैसा कि हमारा पहला चैप्टर परिवार होगा, जैसा मैंने अभी बताया कि परिवार हम पढ़ेंगे, उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। आप यूँ समझिए, अगर मैं कहूँ कि मेरा एनवायरनमेंट क्या है तो कुछ मत करिए, एनवायरनमेंट को समझना है तो बस इतना जानिए, मुझे छोड़ दीजिए, बाकी जितनी चीज़ें हैं मेरे चारों तरफ यही पर्यावरण है। या कोई भी चीज़ अगर हम बात करें किसी के लिए कि उसका पर्यावरण क्या हो गया, तो बस उसको छोड़ दीजिए, उसके चारों ओर की चीज़ों को देखिए, वही पर्यावरण हो गई। मूल ये जैसे मैंने कहा कि भाई एक मछली के लिए उसका पर्यावरण क्या है, तो मछली को छोड़ दीजिए, उसके चारों ओर पानी है, हवा है, जमीन है, पहाड़ है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब उसके पर्यावरण कहलाएंगे। ठीक है, तो पर्यावरण की डेफिनेशन मैंने जैसा लिखा है, पृथ्वी तथा उस पर स्थित वनस्पति, जीव जंतु एवं वायुमंडल को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुझे उम्मीद है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कि जो पृथ्वी है और इस पर वनस्पति भी रहते हैं, इस पर जीव जंतु भी रहते हैं, इस पर वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, सारी चीज़ें जो भी है, इन्हीं सभी चीज़ों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। तो ये तो था पर्यावरण का डेफिनेशन। हम बात करेंगे अब अपना कि भाई परिवार जो हमारा चैप्टर है, और जिसके लिए उम्मीद का ऐसा है जिसको परिवार में आप जानते होंगे, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, हम सब जानते हैं कि भाई परिवार क्या होता है और उसमें क्या चीज़ें हैं, बस ये थ्योरेटिकल रूप से हमको पढ़ना है। जो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि परिवार हमारा पहला चैप्टर होगा, हम उसी से शुरू करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले एटलीस्ट ये जानना भी जरूरी है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो दोस्तों पर्यावरण है क्या, एनवायरनमेंट क्या है, इसको जानने के लिए कुछ मत करिए, आप खुद को सोचिए कि मैं हूँ और मेरे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं यही पर्यावरण है। या पूछो मेरा पर्यावरण क्या है, आप कहेंगे कि आपके अगल बगल,
जैसे कि हमारा पर्यावरण वायु है मेरे चारों तरफ, तो बिल्कुल पानी भी है, जलमंडल भी है, पर्वत है, पहाड़ है, वनस्पतियां, ये सब हम मेरे क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है, पृथ्वी तथा उस पर स्थित वनस्पति, जीव जंतु एवं वायुमंडल को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। जैसे एक मछली का एग्जाम्पल ले लीजिए, मछली है तालाब में रहती है या समुद्र में रहती है, तो मछली को छोड़ के जो उसका पानी है, बाहर वायु है, उसके आसपास में बहुत सारी मछलियां हो सकती हैं, वो होंगी, पौधे वनस्पतियां वगैरह होंगी, तो वो उस मछली का हम कहेंगे कि भाई ये उसका पर्यावरण है। ठीक है, अगर वो रहने वाला जिसमें वो रह रहा है यानी पानी में रहती है, अगर पानी दूषित हो गई तो हम कहेंगे कि भाई उसका पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। जैसे मैं कहूँ कि हमारा पर्यावरण, तो हमें हवा की जरूरत होती है रहने के लिए, तो यानी कि बात होती है कि हाँ ये वायुमंडल जो है ये प्रदूषित हो रही है। ठीक है, उसी को हम कहेंगे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे जो परिवार, जो कि सब आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है, मोस्टली लोग जानते हैं, और कुछ लोग परिवार के लिए बेचैन भी होंगे कि भाई जल्द से जल्द हमारा परिवार बने, सीटेट हो, सुपर टेट हो, उसके बाद से जो है परिवार की जो है तलाश रहती है। तो आइए उनकी तलाश को जो है यहाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल रूप से समझा दें कि क्या चीज़ होता है, परिवार होते क्या हैं। सब जानते हैं कि परिवार में माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, यही उसी को परिवार कहते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे तो कंसेप्ट बेसिस पे, रटी हुई विद्या एग्जाम में काम नहीं आती है, जो समझ लेंगे वही काम आएगी। तो सबसे पहले आते हैं कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है जिसको हमने लिखा है फैमुलस। तो फैमुलस शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका मीनिंग जो होता है वो होता है माता पिता एवं उनके बच्चे। तो माता पिता जो बच्चों का समूह है, इन्हीं को कहा जाता है फैमिली, परिवार कहा जाता है। यूएस के कुछ रिसर्चर थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया जिनका नाम लिखा हुआ है आगबर्न थे और निम्काफ, दो लोग थे। इन्होंने कहा कि भाई परिवार वह सामाजिक संस्था है जो निश्चित यौन संबंधों से परिभाषित होता है तथा जिसमें बालकों का पालन पोषण होता है। तो इन्होंने डेफिनेशन दिया कि भाई सवाल ये कहा, इन्होंने कहा कि परिवार है क्या, उन्होंने कहा कि परिवार क्या एक सामाजिक संस्था है, और यहीं से सीटेट क्वेश्चन उठाता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से परिवार कौन सी संस्थान है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें करेक्ट ऑप्शन था आपका सामाजिक संस्थान। तो जो सामाजिक संस्थान है वो क्या है, परिवार है। ठीक है, और जिसमें यौन संबंधों से परिभाषित होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, है ना। तो ये इससे परिभाषित होता है कि भाई चलो ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे दादा दादी हैं, उनका जेंडर चेंज होगा, ठीक, ऐसे लोग रहते हैं। और बालक का ऑब्वियसली पालन पोषण होता है। नेक्स्ट जो है कि ये कहा गया कि भाई परिवार एक सामाजिक संगठन का एक इकाई होता है। डेफिनेटली मैं कहूँ संगठन होता क्या, आप कहेंगे कि भाई समूह, बहुत सी चीज़ों का, बहुत से लोगों का हो सकता है। तो मैं कहूँ कि भाई सामाजिक संगठन, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई खानदान कह लीजिए, ठीक है, जिसे खानदान कह दिया जाए। तो खानदान में बहुत से लोग होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर हमारे माँ बाप और हमारे माँ बाप हमारे भाई बहन होते हैं, यानी एक ये फैमिली हो गया। तो जो परिवार है ये एक, वो क्या होता है, सामाजिक संगठन, जिसको मैंने खानदान एक जनरल टर्म में कहा, उसका एक इकाई होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। यानी कि यूनिट का मतलब होता है कि हम अगर इनको जोड़ते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक संगठन, एक ग्रुप मिलेगा। तो अगर हम अपने परिवार को, हम अपने परिवार यानी हमारे माँ बाप, हम भाई बहन, हमारे चाचा चाची, उनके बच्चे और भी हमारे लोग होंगे, जो भी जितने होंगे, अगर इनको मिला दिया जाए उनको हम कहेंगे सामाजिक संगठन, और उसमें एक परिवार क्या होगा, एक इकाई की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है परिवार। सवाल ये है कि परिवार का महत्व क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा परिवार का महत्व। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परिवार का महत्व। हमारे जो फैमिली है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन अमूमन बालक से और परिवार का संबंध, इन दोनों से ही इंटररिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी से रेफरेंस हम पढ़ेंगे। वैसे महत्व तो देखा जाए तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग होता है, माता पिता के लिए अलग, सामाजिक अलग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो ये होता है कि भाई बालक के सापेक्ष देखा जाए तो परिवार की क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है बालक पे, उसके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, उसका व्यवहार क्या होता है फ्यूचर में। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है बालक के जो
दिमाग के ऊपर उसके परिवार की कंडीशन, उसकी फैमिली उसको इन्फ्लुएंस करती है और वैसा होता है, ये अमूमन एक नॉर्मल होता है। ठीक है, तो पहला जो है कि क्या महत्व है, तो स्क्रीन पे देखिए लिखा होगा आपको कि परिवार वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का सामाजिकरण होता है। सवाल ये है कि सर सामाजिकरण होता क्या है। मैं कहूँ आपसे एक बात बताइए, आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, अब तो टीचर उचर हो गए, सूट बूट पहने हुए हैं और स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, मन में ख्याल जो है लेते हुए चलते जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। सवाल ये है कि क्या आपका दायित्व है कि आप उसको बचाएं? आपका कोई रिलेशन नहीं, रिश्तेदारी नहीं, एक बस किसी को आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से टकरा गया, गिर गया, तो क्या करेंगे आप? सीधे चले जाएंगे स्कूल या फिर उसका मदद करेंगे? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल मदद किया जाना चाहिए, ये एक हमारा दायित्व है। तो दोस्तों यही होता है सामाजिकरण, यानी सामाजिक गुण है ये, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपके अंदर ये गुण है, प्रॉपर्टी है, हमारा एक नेचर होता है कि हम उसकी मदद करें। तो वही कह रहा है परिवार वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का सामाजिकरण होता है, यानी बालक में जो गुण आते हैं, जो विकास होती है गुणों का, जो वो समाज को जानता है और समाज के गुणों को अवगुणों को जानता है, वो सबसे पहले जहाँ से सीखता है वो परिवार से सीखता है। इसीलिए प्राथमिक पाठशाला भी कहा गया है कि परिवार जो होता है वो बालक का प्राथमिक पाठशाला होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सामाजिकरण कहाँ से होगा? तो परिवार से होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है बालक के स्वाभाविक विकास में परिवार का विशेष महत्व होता है। तो डेफिनेटली दोस्तों स्वाभाविक जो विकास होता है, तो डेवलपमेंट जो होगा, जो जनरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे जो होते हैं छोटे पर ही तनाव में आ जाते हैं, टेंशन उनको होने लगता है। तो उनके स्वभाव में, उनके बातचीत में, उनकी जो हैबिट है उसमें, दूसरों से बिहेव करने का नेचर, इन सब में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत जो है जवाब देने लगते हैं, बड़ों की लिहाज नहीं करते। ये सब जो है अवगुणों का विकास होने लगता है। अगर परिवार में शांति है, परिवार अच्छा है, तो ये अवगुण नहीं आएंगे। बच्चा कोऑपरेटिव होगा, परिवार से जो सीखेगा वो अपने ऊपर लागू करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा टाइम के साथ। वो नहीं जानता है कि ऐसा करना चाहिए, वो सीखता है। बेसिकली बालक जो होते हैं इनिशियल स्टेज पे वो सीखते हैं रेदर देन कि वो पढ़ते हैं। वो पढ़ के नहीं समझते हैं, वो देख के सीखते हैं। तो बालक जानेगा कि भाई जो स्वाभाविक विकास हमारे में होना है, कि जो बातचीत होना है, जो हम बातचीत कर रहे हैं वो हो गया किसी से, या और भी चीज़ें हैं, ये स्वाभाविक जो विकास है वो परिवार का, उसमें विशेष महत्व होता है कि परिवार उसको कैसा चेंज कर रहा है। तीसरा चीज़ है कह रहे बालक के शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम व सुरक्षा की भावना का योगदान होता है। डेफिनेटली दोस्तों मैं कहूँ कि आप देखेंगे कि प्रेम के तो सब भूखे होते हैं, चाहे जानवर हो या फिर इंसान हो। प्रेम अगर देंगे तो प्रेम मिलेगा, ये कंसेप्ट चलता है। ठीक है, गांधी जी का कंसेप्ट भी है कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल दे दो। ठीक है, चाटा मारने के लिए। तो बहरहाल तो बालक के शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम और सुरक्षा की भावना का योगदान होता है। तो दोस्तों जो बालक के शारीरिक विकास होगा, तो जाहिर सी चीज़ है कहीं ना कहीं शारीरिक विकास में मानसिक अवस्था भी डिपेंड करती है। अगर किसी का मानसिक अवस्था अच्छा है तो उसकी शारीरिक विकास भी अच्छी होगी। ठीक है, अब सुरक्षा की भावना क्या होगी? तो मान लीजिए कि एक स्टोरी इस पे बताते हैं आपको छोटा सा, कि एक बार बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बाप जो है रास्ता क्रॉस कर रहा था और गाड़ी आ रही जा रही थी। तो बच्ची अपने, अमूमन लड़के जो हैं या बच्चे होते हैं जो, वो पिताजी का या माँ या बड़े हों जो, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो हाथ पकड़ ली होती है, तो जैसे ही वो जब पार करने वाले होते हैं, बच्ची कहती है कि पापा ऐसा करिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो कहता है क्यों? उसने कहा कि पापा मुझे यकीन है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो हो सकता है मैं घबरा कर आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई भी सिचुएशन होगा आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों क्या है ये? हमारे अंदर जो सुरक्षा की भावना आती है वो कहाँ से आती है? फैमिली से आती है। कि कहीं मारपीट भी हो गया तो चलो मेरा फैमिली वाले हैं, बचाने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कुछ होते हैं, संभ्रांत महिलाएं भी होती हैं घरों में, कि झगड़ा कर
बूढ़ी हो जाती हैं, या हो सकता है गाँव में ऐसा देखेंगे आप, देखने को मिलेगा भी कि कैसे हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे ही कहीं लड़ाई होगा तो बड़े लड़ पाएंगे तो लड़ेंगे, जो बूढ़े लोग या होंगे जो होते हैं तो हाथ से नहीं लड़ पाते हैं, तो जुबान से आग उगलते हैं। तो ये जो है सुरक्षा की भावना आप परिवार से महसूस करते हैं, और परिवार में जो है प्राप्त प्रेम जो है हमारा कहीं ना कहीं ये शारीरिक विकास में कह लीजिए या मानसिक विकास में, दोनों में साथ देता है। लास्ट है कि बालक के परिवार की सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। तो जो बालक के परिवार जो होते हैं वो सामाजिक जो विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। ये आप पहले ही टॉपिक में आप देख चुके हैं। ये बस वही चीज़ है कि जो बालक का परिवार है वो उसके जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करते हैं। इसको मैंने पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि क्या परिवार की विशेषता है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़, क्या चीज़, गुण क्या है इसकी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, वो डाल दीजिएगा परिवार की विशेषता। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, जैसा मैंने कहा, परिवार की विशेषताएं क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या विशेषता होती है एक फैमिली की, उसको देखेंगे। तो परिवार, सवाल ये है कि आज का जो सिनेरियो है उसमें तो परिवार की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है, लेकिन जो थ्योरेटिकली है या जो हमारे यहाँ सभ्यताएं हैं उसकी हम अगर बात देखें, उसको हम देखें तो परिवार में क्या होता है कि भाई वंशानुगत संबंध होता है। यानी कि अगर परिवार है मेरा तो कहीं ना कहीं उनका इंटर रिलेशन होता है हम दूसरे से। जैसे मान लीजिए कि हमारे चाचा हो गए, हमारे बहन हो गई, भाई हो गए, हमारे दादा दादी हो गए, हमारी बुआ हो गई, ये जितने भी लोग हैं इनसे कहीं ना कहीं हमारा वंश का संबंध होता है। वो भी तो एक परिवार के ही सदस्य होते हैं, यानी परिवार में ही होते हैं। तो दोस्तों वंशानुगत संबंध ये परिवार की प्रॉपर्टीज एक होती है कि उनमें वंश का संबंध होगा। जो जीन की अगर देखा जाए तो सबसे पहले जीन की खोज जो किया था मेंडल ने, वो मटर पे आप जानते होंगे उपयोग किया था उन्होंने। तो ये उन्होंने बताया कि जो वंश होती है एक दूसरे से जो ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे में, तो वो कहीं ना कहीं जीन जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक इकाई होता है जो एक मनुष्य का या एक जीव के गुण को दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करता है। तो ये परिवार बनेगा, जब बनाएंगे तभी तो ये ऐसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यह एक सामाजिक संस्था है। डेफिनेटली यह एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो सामाजिक गुण हैं, जो नागरिक गुण हैं, इसको हम सीखते हैं, जानते हैं। तो ये उसकी एक गुण हो गया। आर्थिक व्यवस्था, दोस्तों ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है परिवार अगर आपको बनाना है तो। ये जान लीजिए, आप अगर कहेंगे कि नहीं जो है हम प्याज रोटी खा के ज़िंदगी जी लेंगे, आपको देखकर जो है मेरा पेट भर जाता है, तो ये सब बातें जो है बतौलेबाजी यहाँ नहीं काम आएगा। जो आर्थिक व्यवस्था है ये अगर आप नहीं सुचारू रूप से चला रहे हैं तो हो सकता है जो है आपका जो साथ है वो कुछ दिनों का ही हो, उसके बाद से तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो आर्थिक व्यवस्था ये भी एक परिवार की गुण ही है। चाहे वो मेहनत मजदूरी करिए, आप कृषि करिए, उससे पेट भरिए, या आप खुद खाइए खिलाइए, या फिर जो है आप सर्विस करिए, बिजनेस करिए, फैक्ट्री में काम करिए, जो भी करिए, लेकिन ठीक है पैसा आना चाहिए एक परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसलिए कहा जाता है बाप बड़े न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों आर्थिक व्यवस्था हो गई परिवार की एक प्रमुख विशेषताओं में से। नेक्स्ट है ये वैवाहिक अनिवार्यता। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई वैवाहिक जो अनिवार्यता है वो जरूरी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वो भी एक परिवार को माना गया कि वो भी एक परिवार होगा, लेकिन थ्योरेटिकली तौर पे विवाह करिए तभी आप परिवार बनाइए, और वो ज़्यादा बेहतर भी है। आपको सामाजिक मान्यता भी मिलेगी और सामाजिक रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको भी और आपके बच्चों को भी। सामाजिक सुरक्षा, जाहिर सी चीज़ अभी बताया। सामाजिक सुरक्षा यानी कि अगर देखा जाए तो एक बात बताइए, आपको सबसे अच्छी नींद कहाँ आती है? यानी कि अगर आप कहीं रिलेशन में गए या कहीं और गए हैं, आप कितना दिन आपको अच्छा लगता है वहाँ का? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप घर में 10 दिन 20 दिन रहे हो या इतने दिनों से रह रहे हो, आपको ये महसूस हो कि अरे यार चलो अब जो है इस घर को छोड़ देते हैं? दोस्तों सबसे बेहतरीन जगह जो होता है वो अपना घर होता है। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ आपको एक सुरक्षित, आपको एक फीलिंग आती है सुरक्षा। कैसा सुरक्षा? सामाजिक, कि सब अपने हैं, जानने वाले, हम कैसे भी सो सकते हैं, ज़मीन पे भी सो सकते हैं, या फिर जो है हम टेबल पे भी सो सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। और बाकी जो अदर जो हमें सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कि बीमार पड़ते हैं
तो बीमारी के दौरान आपका जो सेवा वगैरह होगा वो फैमिली के मेंबर जो कर देंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक फैमिली की होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको छापना नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान से आप इसको समझ जाइए, वही बेहतर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परिवार का, जो परिवार का प्रकार है उसको हम पढ़ेंगे। ये यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आता है, इससे जो मैंने पढ़ा ये सारे के सारे क्वेश्चन के पोर्शन है। तो नेक्स्ट टॉपिक जरूर पढ़िएगा, उसको जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को जो मैंने बनाया, काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टाइम लगता है आप लोगों को इस वीडियो को पहुंचाने में आप तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लाइक कमेंट शेयर बिना कहे करते होंगे, ये मुझे कहना ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।